गुंबद को देखो। जब पहली निगाह पड़े, कहीं से भी पड़े, कितनी दूर से भी पड़े, तो तुम ये दुआ पढ़ो, अल्लाह अकबर। वो दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इस्तक़सलनी मिन तय्यबिल मौलिद। मौला अली का गुंबद देखने के बाद, ये पांचवें इमाम से रिवायत है, ये दुआ पढ़ो। क्या दुआ है? हम्द सल्लाह की, जिसने मुझ पर साबित कर दिया कि मैं हलाल ज़ादा हूं। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए खुतबे को शुरू करते हैं। बड़े हसीन जुमले हैं, तशरीह करना हमारी मजबूरी है। जाहिर सी बात है, माहौल वैसा साजगार नहीं है, हम ऐसी जगह बैठे नहीं हैं कि जहां सब कुछ हमारा ही हो। लिहाजा जुमले को समझने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं समझाऊंगा आपको। मैं इतना बता दूं कि शहजादी दरबार में खुतबा दे रही हैं और दरबार में आवाम नहीं बैठी है। जुमले पे बोलेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। दरबार में वो लोग बैठे हैं जो खदीजा के दस्तरखान के बर्तनों को उठा कर ले गए तो गनी हो गए। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। उसकी बेटी खड़ी है दरबार में, खदीजा की बेटी दरबार में खड़ी है। जब खदीजा दस्तरखान सजाती थी जनाब खदीजा, तो सोने और चांदी के बर्तन होते थे और कहती थी ले जाओ, ये मोहम्मद के सदक़े में दे रही हूं। मैं क्या कह रहा हूं आपसे। पहले तारीख को बताओ, फिर जुमला पढ़ूंगा। उसके बाद रसूलुल्लाह ने तबलीग किया। जनाब खदीजा ने कहा क्या बात है? कहा लोग मज़हब की तरफ नहीं आ रहे हैं। तो कहा ठीक है, मैं ऐलान करती हूँ, जिसने मुझसे कर्जा लिया है, पता नहीं कहाँ बैठे हैं, अगर वो रसूल की बात मान ले, कलेमा पढ़ ले, तो कर्जा माफ कर देंगे। मैं क्या कह रहा हूं आपसे। अक्सर ने खदीजा के ऐलान पर कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। ये वो लोग हैं जो दरबार में बैठे हुए हैं, जिन्हें तारीख हवा में कसीदे पढ़ रही है, जमीन पे कुछ नहीं है। जिसे बनी उमैया की तारीख 1400 साल से अपनी बेईमानियों से जिंदा करना चाहती है, उनके लिए जुमला सुने शहजादी क्या कहती हैं। पहले कहती हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है। कलिमतुल इखलास, एक जुमले में कयामत किया है। कलिमतुल इखलास, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा है ना, ये मुखलिसीन को ज़ेबा देता है, मुनाफिकीन को नहीं। आए हाय, ये मुखलिसीन के जबान से अच्छा लगता है, मुनाफिकीन के नहीं। जबान से तो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हो, मानते तो अल्लाह को है लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। जिसका तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हो, वही अल्लाह ने तो मेरे शौहर को मौला बनाया है। अल्लाह अकबर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, मासूम का कोई भी जुमला बहुत गौर से मजलिसों को सुनिएगा। हम हवा हवाई वाले मजलिस नहीं पढ़ते भाई, माफ़ कीजिएगा ना, हमें पुड़िया बांटना आती, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। स्टेटस गिराएंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, हाई स्कूल की किताबें पढ़ेंगे तो मिलेगा क्या आपको? ये हुसैन की दरसगाह है। जुमला सुने, मासूम जब भी कोई कलाम करते हैं उसके दो नतीजे होते हैं। पहला हाजिर, दूसरा कयामत तक के लिए होता है। हाय मौलाना, एक बार सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात अच्छी लग रही तो मैं आगे बढ़ूं। मासूम का कोई भी कलाम, कोई भी खुतबा
यही तो कमाल है ना मासूम का। मैं आज मजलिस पढ़ रहा हूँ, 100 साल बाद हो सकते ज़बानी ना हो, सही बात है, मेरी बात कोई समझे भी नहीं, है कि नहीं है। आप 150 साल पहले चले जाएं, जो उलमा मजलिस पढ़ते थे, आज बहुत से मौलवियों की समझ में नहीं आएगी। लेकिन मासूम के लिए नहीं है। हर दौर में कलाम ऐसे मुरत्तब होता है जैसे मेरे लिए कहा है। शहजादी ने ये क्यों कहा, कलिमतुल इखलास अल मौसूफुल बिल कुलूब, जो इखलास से इस कलमे को पढ़ता है उसके दिल में ईमान उतरता है। पहली मंजिल ये है कि अगर तुम्हारे दिलों में ईमान उतरा होता तुम अली के खिलाफ ना जाते। भाई मैं क्या कह रहा हूं आपसे। दूसरे ये है कि यहाँ पर काज़िम क़ज़वीनी लिखते हैं अपनी शरह में कि शहजादी को पता था कि अली के बाप को काफिर कहा जाएगा। सलावात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पता नहीं आप कहाँ बैठे हैं। अली के बाप को काफिर कहा जाएगा, लिहाजा बता दिया। अब लिखते हैं, अजीब बात लिखते हैं, कहते हैं कुरान से साबित है कि कलेमा मेयार ईमान नहीं है। अगर कलेमा मेयार ईमान होता तो इखलास की शहजादी शर्त न लगाती। भाई मैं क्या कह रहा हूं आपसे। सलावात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐसे ही ये खुतबा मौजज़ाती नहीं है, इसके सुनने के लिए भी म्यार होना चाहिए। और मैंने बड़ा आपकी समात पे भरोसा किया और भरम रख के कह रहा हूँ, मेरा भरम रख लीजिएगा। ये कह देती ना, मैं गवाही देती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ये क्यों कहा कलिमतुल इखलास, ये मुखलसीन का कलिमा है, मुनाफिकीन का नहीं है। इसका मतलब मुनाफिक कलमा पढ़े तो कलमा पढ़ने से मोमिन नहीं होगा। आज मैं क्या कह रहा हूं आपसे। और इसी बेस पर काज़िम क़ज़वीनी ने अजीब बात कही, और इसको काज़ी नूरुल्लाह शूसरी ने भी अपने मुनाजरे में लिखा है, जिसको नकल किया काज़िम क़ज़वीनी ने, कि कलेमा मेयार ईमान नहीं है। कलेमा मेयार ईमान नहीं है। क्यों? कुरान मजीद आगे बढ़ के कहता है, ज़रबल्लाहु मसलल लज़ीना कफ़रू इमरात नूहिन व लूत। अल्लाह ने रिश्तेदारी का भी ख्याल नहीं किया। बॉम्बे वालों मजलिस सुन रहे हैं तो मेरे साथ चलो। अल्लाह कुरान मजीद में कहता है, मैं आइडियल बनाता हूँ काफिरीन के लिए नूह और लूत की बीवी को। है नबी की बीवी। हाय हाय, अरे नबी की बीवी थी, ख्याल कर लेता। इस्लाम में रिश्तेदारी नहीं चलती, किरदार चलता है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे। ज़रबल्लाहु मसलल लज़ीना इमराता नूहिन व लूत। अल्लाह आइडियल बनाता है काफिरीन के लिए नूह की बीवी को, लूत की बीवी को। दोनों नबी है, मासूम, नबी मासूम है, बीबी काफिरों के लिए आइडियल। मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, कलेमा नहीं पढ़ा था? अगर आप ऐसे सोएंगे तो मजलिस नहीं पढ़ूंगा भाई मैं। तवज्जो फरमा, मेरे स्टेटस पर चलें, एक बार सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आजा मौलाना, आजा आगे, एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई क्या कोई मासूम किसी काफिरा से शादी करेगा?
काफिरा से शादी तो नहीं करेगा ना, किसी कलमा पढ़ने वाली से तो करेगा ना। भाई मैं क्या कह रहा हूं, तो कलमा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा है ना, मेरा नबी की बीवी ना होती। कलमा पढ़ने के बावजूद आइडियल है काफिरीन के लिए। अब मैं ले जाऊंगा कहाँ, मैं अपने जुमलों का जिम्मेदार हूं। आपकी समाज तक बात पहुंचेगी। गलती क्या थी, अल्लाह नाराज क्यों हुआ? कानता खानता हुमा, दोनों ने खयानत किया। खयानत से मुराद उर्दू वाली खयानत नहीं है, दोनों ने खयानत क्या किया? एक ने घर की बात बाहर बताई, हाय हाय। एक ने, लूत की बीवी ने घर की बात बाहर बताई। नूह की बीवी कश्ती छोड़ के गई। पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। जो नूह की कश्ती, एक ने घर की बात बाहर बताई, दूसरे ने नूह की कश्ती छोड़ दी। जो नूह की कश्ती छोड़ के गई थी नबी की बीवी, लेकिन काफिरीन के लिए आइडियल। कुरान ने कानून बनाया, जो नूह की कश्ती छोड़ के जाए, इसीलिए रसूल ने कहा मेरे अहले बैत की मिसाल। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। है नबी की बीवी, कलमा पढ़ा था ना, कलमा पढ़ने के बावजूद काफिरीन के लिए आइडियल हुई। इसी के मुकाबले पर एक और आयत आती है, ज़रबल्लाहु मसलन लज़ीना आमनू इमरात फिरौन। आप चुप होते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। अल्लाह आइडियल करार देता है मोमिनीन के लिए फिरौन की बीवी को। हाय हाय, अल्लाह आइडियल करार देता है। ये हदीस नहीं है, कुरान है। मुतशाबे आयत नहीं है, मोहकम है। सीधे सीधे कह रहा है, अल्लाह आइडियल करार देता है मोमिनीन के लिए फिरौन की बीवी को। है फिरौन खुदा का दुश्मन, फिर भी बीवी का ख्याल किया। मैं मुसलमानों से पूछूंगा, क्या फिरौन की बीवी ने कलमा पढ़ा था? अगर कलमा पढ़ती तो फिरौन कत्ल कर देता। कलमा नहीं पढ़ा, फिर भी मोमिनीन के लिए आइडियल। तो फिरौन की बीवी ने किया क्या था? तो कुरान कहता है जब मूसा को आगोश में लिया, हाय हाय, जब मूसा को आगोश में लिया तो फिरौन से कहा इसे छोड़ दे, ये मेरे आंखों की ठंडक है। अब मुमरा के मोमिनीन जुमला ले जाए, मेयार ईमान कलेमा नहीं है, मासूम से मोहब्बत है। एक बार सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेयार कलेमा नहीं है, चूंकि आसिया के दिल में मूसा की मोहब्बत आई, अल्लाह ने मोमिनीन के लिए आइडियल बना दिया। अरे मुसलमानों, शर्म नहीं आती? जिसके दिल में मूसा की मोहब्बत है वो तो मोमिनीन के लिए आइडियल है, जो मोहम्मद को आगोश में पाले। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
वक्त आए तो एक और बात कह दूं, मौजू से थोड़ा बाहर होगी लेकिन बड़ी अजीब बात है। कुरान क्यों ये वाकया बयान कर रहा है? हुआ क्या, उधर मूसा की माँ ने मूसा को ताबूत में रख के दरिया नील में डाला। दरिया नील बह रहा था शुमाल से जुनूब की तरफ, ताबूत चला जुनूब से शुमाल की तरफ। न रिमोट है न इंजन है। क्या कह रहा हूं आपसे, अकीदे ठीक करो। बरज़ख में अगर आसानी चाहते हो तो अकीदे ठीक करो, अली के फजाइल में शक न करो। यहाँ अकीदा बता रहा है अल्लाह। मूसा को ताबूत में रखा गया। मूसा नील के पानी पे मस्त नहीं हो रहे थे कि नबी का मौजूदा हो जाए। कहाँ बैठे हैं आप? जो ताबूत जिसमें मूसा को रखा था वो लकड़ी मस हो रही थी और उस लकड़ी में इतनी ताकत थी कि नील की धारा भी उसे बहा न पाई। तो मैं इन बदअकीदा लोगों से पूछूंगा, ये ताबूत में ताकत कहां से आई? तो मूसा का ताबूत समझ में आता है, हुसैन का ताबूत समझ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जीते रहें। क्या वाकया है, इत्तेफाक देखें, ऐसी कुरान वाकया बयान नहीं कर रहा है। नील, दरिया नील पे ताबूत धारे के अपोजिट चला। इधर फिरौन और उनकी बीबी दरिया नील के किनारे बैठ के नज़ारा कर रहे थे। जैसे ही ताबूत बीच दरिया में था, फिरौन के सामने पहुंचा, तेजी से किनारे आया। फिरौन ने कहा ये क्या है? आसन का मुझे नहीं पता क्या है। अपने गुलामों से कहा आगे बढ़ो। जैसे आगे बढ़ते ताबूत पीछे हट जाता था। ये कुरान है, वाकया नहीं है, किस्सा नहीं है कि कोई मुकस्सिर जो है शक करे। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जैसे ही आगे बढ़ते थे ताबूत पीछे हटता था। फिर आसिया ने कनीजों को भेजा। जैसी कनीजें आगे बढ़ती थीं ताबूत पीछे हटता था। यहां तक कि फिरौन गया, जैसी आगे बढ़ा ताबूत पीछे हटा। तो आसिया ने कहा मैं जाऊं? कहा जाओ, ताबूत आ गया। अब जुमला ले गए तो सलाम है। कुरान के इस वाक़े ने आगाह किया कि ताबूत उठाना काफिरों की किस्मत में नहीं है। आसिया ने ताबूत उठाया, ताबूत रखा, खोला। जैसी खोला तो मूसा दिखे। आसिया ने आगोश में उठा लिया। रिवायत सुनिए, ज़ुरारा बिन आयुन से ने मौला से पूछा, वारिस कुरान से पूछा कि ताबूत पीछे क्यों हटा? क्या इशारा किया है? क्या इसलिए हटा कि अगर ताबूत खुलता तो काफिर या काफिरा मूसा को उठा लेते। पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अल्लाह को यह गवारा नहीं है कि मूसा जैसा नबी किसी काफिर की आगोश में जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह को यह गवारा नहीं था कि मूसा जैसा नबी किसी काफिर की, भाई खोलते तो बच्चा उठा लेते ना, काफिर की आगोश में जाए। अल्लाह जाने मुसलमानों को कब अक्ल आएगी। जो खुदा मूसा जैसे नबी को
चंद लम्हे के लिए किसी काफिर की आगोश में जाने न दे। क्या मोहम्मद को किसी काफिर की आगोश? सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात बता दी तुमने इस बहाने से, मगर साथ बता दी तुमने। वो मुनासिब न था, वो बात बता दी तुमने इस बहाने से, मगर साथ बता दी तुमने। तो खुले ईमान के गालिब को बनाकर काफिर अपने ईमान की औकात बता दी। माशाअल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा छोड़ दिया, बहुत सारे मैटर हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है। कलेमतुल इखलास, ये मुखलिसीन का कलेमा है। कलेमा नहीं पढ़ा, शर्म नहीं आती? अली से दुश्मनी करते हो, कलेमा पढ़ते हो। छोड़ दिया जुमला, फिर आगे बढ़ी, रसूलुल्लाह की तारीफ की। अगली 2 मजलिस में आइएगा ज़रूर, फल वहाँ मिलेगा आपको। अगर आपकी मारिफत मेराज तक न जाए तो फिर मजलिस का मतलब क्या है? आज एक हद तक ले जाएंगे चूंकि लंबी न मजलिस हो जाए। फिर कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देती हूं कि मोहम्मद अल्लाह का अब्द भी है, उसका रसूल भी है। वो, अब मैं लफ्जी तर्जुमा ना करके अपनी खिताबत के जुमले में तर्जुमा कर लूँ, मफहूम यही है। वो जिसने अल्लाह के कलाम से तुम्हें आशना किया, वो जिसने कुरान को तुम्हारे सामने पेश किया। देखें, काज़िम क़ज़वीनी, अल्लामा शूस्त्री, इब्न अबील हदीस मुतज़िल लिखते हैं कि बीबी का इस जुमलों में गज़ब भी झलका है। पहले रसूल की तारीफ की, खुतबा छोड़ता हूँ बीच में क्योंकि बहुत लंबा लंबा खुतबा है। रसूल की तारीफ की जिसने कुरान से आशना कराया, जिसने वही इल्हाम तुम तक पहुँचाया, और तुम, अब दरबारियों से खिताब है, कौन है आपको पता है, और तुम्हारी औकात उस वक्त जानते हो क्या थी? तुम जानवरों की, अरे जुमला सुन लीजिए, तुम जानवरों की पैरों से कुचली हुई घास से, पता नहीं आप पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, यही शहजादी की खिताबत है। तुम जानवरों के पैरों से कुचली हुई घास की तरह थे। तुम गोदाल, तालाब कहते हैं छोटे तालाब को गोदाल कहते हैं, तुम गोदाल में सड़े हुए पानी की बदबू थे। अभी जुमले पर हर आदमी बोलेगा। फिर बीबी ने कहा, अरे ऊंट की चरवाहों की औलादो, हाय हाय, अल्लाहु अकबर। अहले बैत ऐसी लैंग्वेज गजब नाक होकर इस्तेमाल कर रही हैं। हाय हाय, जुमला है, ऊंट के चरवाहों की औलादो, तुम्हें इंसान मेरे बाप ने बनाया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात आई है तो सुनते चले, खुतबे को मैं आगे पीछे कर रहा हूँ। कभी मौलाना लोग कहें कि आगे, मैं आगे पीछे खुद कर रहा हूँ। फिर मौलाए कायनात की तारीफ की। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उससे बैत का मुतालबा कर रहे हो जो अल्लाह का भी वली है, जो रसूल का भी वली है, जो बाबुल इल्म है, जिसका जिक्र इबादत है, जिसकी मोहब्बत शरीफों के दिल में है। आगा खुतबा है, तवज्जो फरमाएं।
फिर कहा तुम मुझसे बैत का मुतालबा कर रहे हो। गजब देखे बीबी का, हर आदमी बोलेगा अली के लिए, तुम उससे बैत का मुतालबा कर रहे हो। अगर मेरा शौहर अली जंगों में तलवार न उठाता, तुम्हारी हड्डी बोटियों का पता न चलता। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर मेरा शौहर अली जंगों में तलवार न उठाता, तुम्हारी हड्डी बोटियों का पता न चलता। अगला जुमला मुझे बहुत पसंद है। अकीदा कमजोर होगा तो शायद हजम भी ना हो, अकीदा ठीक होगा तो मेराज पे जाएंगे। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उससे बैत का मुतालबा कर रहे हो कि मदीने में अली के अलावा कोई मर्द नहीं है। हाय हाय, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जीते रहें, खुश रहें। क्या चोट है खुदा की कसम, तुम मुझसे बैत का मुतालबा कर रहे हो जिसके अलावा मदीने में कोई रजुल नहीं है। काज़िम कज़वीनी ने कहा अली एक जात है जिसे अल्लाह ने भी रजुल कहा, जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी कहा। अल्लाह ने कहाँ कहा? जब एक साहब को सूरे बरात लेके भेजा, कहा इनसे वापस ले लो। ये कह देता कि जाओ तुम कहो ला युद्दीहा, ये कुरान की आयत है, इल्ला अंता और रजुलुन मिनका, या तो मोहम्मद तुम पहुंचाओ या तुम में से जो रजुल है वो लेके जाएगा। ये रजुल कौन है? तो खैबर में मोहम्मद ने कहा अलम उसे देंगे। मुसल्ली से शहजादी का हर स्टेप काश हमसे आशना हो जाए। हर जुमले पर अली की विलायत है, हर लफ्ज से अली की विलायत का दिफा किया है। तुम उससे बैत का मुतालबा कर रहे हो जिसके अलावा मदीने में कोई मर्द नहीं है, कोई बाबुल इल्म नहीं है, कोई शरीफ नहीं है, कोई मजीद नहीं है। फिर पलट के अहकाम में शरिया पे आई। क्यों आई? ये वो लोग थे जिन्होंने अली को नमाज से रोका, नमाज जमात नहीं पढ़ाने दिया, चोट किया है। नमाज पढ़ते हो और बहुत शौक से पढ़ते हो। मैं बीच में एक जुमला कहता हूँ, जुमले को समझिएगा। जिनकी कबूल होनी है वो पढ़ते नहीं, जो पढ़ते हैं उनकी कबूल नहीं होनी है। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बात अच्छी लग रही है? नमाज पढ़ते हो, बड़े शौक से पढ़ते हो। तवज्जो करें इज़ान मोहतरम, एक जुमला है जो क़यामत है। नमाज पढ़ते हो लेकिन बहुत शौक से पढ़ते हो, और ये समझ के पढ़ते हो कि नमाज वाजिब है।
लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि नमाज क्यों वाजिब है। क्यों? नमाज तुम्हारे घर में नहीं, हमारे घर में आई है। हम बताते हैं कि नमाज क्यों वाजिब है। इन्नल्लाह फ़रज़-सलाता अलैकुम तंज़ीहन मिनल किब्र। अल्लाह ने तुम पे नमाज इसलिए वाजिब किया कि तुम अकड़ना छोड़ दो। तुम अकड़ना छोड़ दो। अगर तुम्हारी अकड़ रुकू तक ना खत्म हो तो सजदे में आ जाओ। सलवात पढ़े ना मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अहकाम तशरीया की वजाहत किया। इन्नल्लाह फ़रज़-सलाता अलैकुम तंज़ीहन अनिल किब्र। अल्लाह ने तुम पे नमाज इसलिए वाजिब किया कि तुम में गुरूर ना आए। वस्सौम इखलासन लिद्दीन। रोज़ा इसलिए वाजिब किया कि वो देखना चाहता था कौन मुखलिस है। वल हज तशदीदन लिद्दीन। हज को इसलिए वाजिब किया कि तुम्हारा दीन मुहकम हो जाए। वल ज़कात तत्हीरन मिनल माल। खुम्स व ज़कात इसलिए वाजिब किया कि तुम्हारा माल पाक हो जाए। ये कहते कहते जो जुमला कहा है, वह इमामतुना अमानतन मिनल फुरक़ा। और हमारी इमामत को तुम पे इसलिए वाजिब किया कि तुम में इख्तिलाफ ना हो जाए। किसी एक ने भी दरबार में खड़े होके ना कहा हमने तो इमाम बना लिया है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अगर आप थक गए तो खत्म कर दूं, मुझे थकाए नहीं, मेरे साथ चलें। जी हैं। मौलाना हसन रज़ा शिकार साहब की तरफ से सबका सबके लिए, सबको अल्लाह सबको सलामत रखे, सबको सलामत रखे खुदा मौला के सदक़े में। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। व इमामतुना अमानन लिल फुरक़ा। क्या बात है। तशरीह करेंगे तो आसमान पे पहुंच जाइएगा। और हमारी इमामत को तुम पर इसलिए वाजिब किया कि तुम में इख्तिलाफ न हो। नहीं पहुंचे, ये मंतूक है। इसका मफ़हूम मुखालिफ क्या है? जब तुम बना रहे थे तो झगड़ा ही झगड़ा था। हाय हाय। लेकिन जब अली बन रहा था तो तुम खुद आके झुके थे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और एक ने, देखिए खिताबत का मतलब ही होता है जुमला कहा और आप समझते जाएं। और एक ने इख्तिलाफ करना चाहा तो रहीम खुदा ने उसी फितने को मार दिया। पता नहीं। बहुत से लोग आज हमारे माशरे में पैदा हुए हैं, क्या कहते हैं, फ़ज़ाइल का वक्त ख़त्म हो गया, इस्लाह करो, नमाज की बात करो, रोज़े की बात करो। ठीक है, नमाज की बात होनी चाहिए, रोज़े की बात होनी चाहिए, लेकिन ये जुमला ना कहें कि फ़ज़ाइल ना हो। फ़ज़ाइल ना हुआ तो कुछ नहीं कबूल होना है। सर पटक के मर जाओगे, मिलना कुछ नहीं है। कुछ लोग कहेंगे जी मौलाना नमाज की तौहीन करें। लानत है उस पर जो नमाज की तौहीन करे। नमाज पूरी की पूरी विलायत है। विलायत ही का नाम नमाज है। पता नहीं आप पहुँचे कि नहीं पहुँचे। अपने जवानों के लिए बता दूं ताकि शौक़ पैदा हो नमाज का। अल्लाह ने क़याम एक रखा हर रकत में, रुकू एक रखा, सजदा दो रखा। ये सजदा दो क्यों रखा? क़याम एक, रुकू एक, सजदा भी एक रखा। ये हमारे समझ के लिए रखा है। क्यों? इससे कि दो सजदे ही की वजह से नमाज बची है। अली
का कूफे में सजदा, हुसैन का करबला में सजदा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन ये नज़रिया काबिल कबूल नहीं है इस मतलब में कि फ़ज़ाइल को छिपा दीजिए, खैबर नहीं पढ़ेंगे, खंदक नहीं पढ़ेंगे, नारे नहीं लगवाएंगे, अली अली नहीं होगा, सिर्फ इस्लाह की बात होगी। चलिए एक मजलिस पढ़ लीजिए इस्लाह की, 2, 10, कुछ तो फ़ज़ाइल पढ़िए, कुछ तो नमक हलाली कीजिए, कुछ तो नमक हलाली कीजिए। नहीं जी बस यही चलेगा। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान। अब इमाम दर से बर्दाश्त नहीं हुआ। इमामतना अमानतन मिनल फुरका, इस जुमले के पस मंज़र में ये बात है। क्या बात है? चलिए मिसाल के तौर पर आप हज पे जाएं, ज़ियारत पे जाएं, किसी बुज़ुर्ग आलिम का, मुज्तहिद का साथ हो जाए और आप उनके साथ रहें, नमाज जमात पढ़ें, तवाफ़ उनके साथ, सही उनके साथ, क़याम उनके साथ, मिना में, अरफात में, है ना। और जब बम्बई वापस आएंगे तो पूरा बम्बई सर पे उठा लीजिएगा, हमने तो फलां के साथ हज किया, यानी कबूलियत का सर्टिफिकेट लेके आए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, पता नहीं आप थक गए हैं तो कहिए मैं उतर आऊँ। मुझे थकाए नहीं, मुझे महसूस हो, आपके चेहरों पे रौनक देखना चाहता हूँ, यही मेरी मेहनत का सिला है। आप आएंगे तो सर उठ पे उठा लेंगे पूरा बॉम्बे, हर मौलाना को मैंने फलां मुज्तहिद के साथ हज किया, यानी कबूल है। मुज्तहिद के साथ हज करें तो कबूल है, और जिसने रसूल के साथ हज किया, हाय हाय, रसूल के साथ तो कुछ ही लोगों ने, एक ही तो हज किया रसूलुल्लाह ने। रसूल के साथ हज पे गया, तवाफ रसूल के साथ, सही रसूल के साथ, नमाज जमात रसूल के साथ, अव्वल वक्त नमाज रसूल के साथ। मैं क्या कह रहा हूँ, मिना में क़याम रसूल के साथ, अरफात में क़याम रसूल के साथ। इससे बड़ा कौन हाजी है? किया ना, रसूल के साथ हज किया तो कबूल हो गया, नमाज भी कबूल हो गई, हुआ ना। आया गदीर में, हुआ अली की विलायत का ऐलान। इसने जाके पूछा, ऐलान तुम्हारी तरफ से है या खुदा की तरफ से है? रसूल ने कहा खुदा की तरफ से है। तो क्या कहता है, अल्लाह मुझ पे पत्थर बरसाए, अल्लाह कुछ तो रहम कर देता। हाजी है, नमाजी है, तू रहीम है। उसने फौरन अजाब नाजिल कर दिया, और क्या कहा, इसने खुद ही अजाब मांगा था। मैं क्या कह रहा हूँ, कभी आपने सोचा कि हारिस इब्ने नुमान फहरी ने ये गदीर में बात क्यों की? ले गए तो आपको सलाम है, क्यों की मालूम है आपको? इसलिए कि ये सूरह अंबिया की आयतें हैं कि जब रसूलुल्लाह पे कुरान नाजिल हो रहा था तो अबू लहब ने भी यही कहा था कि अगर ये अल्लाह की तरफ से आया है, फमतरा अलैनल हिजारा, हम पर अल्लाह पत्थर नाजिल करे। तो अल्लाह ने आयत भेजा है, वमा युअज़्ज़िबुहुम व अंत फीहिम, जब तक तुम इनके दरमियान रहोगे हम अजाब नाजिल नहीं करेंगे। आए हाय, पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे। ये रसूल से खुदा का वादा था कि जब तक तुम इनके दरमियान में रहोगे हम अजाब नाजिल नहीं करेंगे। उस वक्त हारिस इब्ने नुमान फहरी वहीं खड़ा था, उसे मालूम था वादा खुदा का है, जब तक मोहम्मद मुस्तफ़ा रहेंगे अजाब नहीं आएगा। लाओ विलायत में शक पैदा करें, लेकिन वो ये भूल गया वो कुरान था, ये विलायत है। बाबा से बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
अंदाजा लगाएं। थोड़ा सा आ जाए, ये पूरा खाली है, थोड़ा सा आ जाए। मौला के साथ आ जा, आ जा। बस वो ये नहीं समझ सका। ये मामूली वाक़या नहीं है अजीज़ो। अल्लाह कुरान में वादा कर रहा है कि जब तक तुम इनके दरमियान में रहोगे अजाब नाजिल नहीं करेंगे। कानून बदला तो विलायत के लिए। सलावात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंशाल्लाह कल इसी इमामत पे दो चार बातें बताएंगे कि इमामत का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया। जैसे कि इब्राहीम ने इसी ओहदे को मांगा था, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैंने तुझे लोगों का इमाम बनाया। लोगों का इमाम होना और है, आलमीन का इमाम होना और है। फ़क़ाला मिन ज़ुर्रियती, मेरी ज़ुर्रियत में, मेरी नस्ल में नहीं, मेरी औलादों में नहीं। कुरान को समझें अजीज़ो, 80% कुरान इशारे कर रहा है शियों के लिए। 80%। बहुत से लोग कहते हैं, जवान भी पूछते हैं, अल्लाह ने अली का नाम कुरान में क्यों नहीं रखा। अगर अली का नाम देता ना, बनी उमैया हशर करते अली कि कुरान का वैसे जैसे यहूदियों ने और किताबों में किया था। अली का नाम हटा के सिफत रख दिया। समझने वाले समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। अली का नाम रखते तो बनी उमैया क्या करते, कुरान का हशर पूरा कर देते। करते कि नहीं करते? 10 जगह माविया का नाम घुसड़ते। आप क्या कर लेते? लिहाजा अल्लाह ने क्या कहा, नाम नहीं रखेंगे, सिफत बयान करेंगे। अली को अली कह के नहीं बुलाएंगे, रजुल कह के बुलाएंगे। हाय हाय। अली को अली कह के नहीं बुलाएंगे, नबी अजीम कहेंगे। अली को अली नहीं कहेंगे और लफ्जों से बुलाएंगे, इमाम मुबीन कहेंगे, ताकि शिया समझ जाएं। यहाँ पर भी इशारा है। खुदा की कसम, खुदा की, जब मैं बहुत छोटा था, 22 साल की उम्र का था, तो मेरे उस्ताद ने कहा था कुरान फहमी सीखो। जिस दिन तुम्हें कुरान समझना आ गया, अल्लाह से 1000 साल की उम्र मांगोगे। इतने फजीलत अहले बैत के खजाने पोशीदा हैं। और मैंने की है मेहनत। एक जुमला कह देता हूँ, कुरान पे बड़ा काम किया है मैंने। पूरा कुरान कसीदा आले मोहम्मद है। हर आदमी बोलेगा मैं अपनी मेहनत चाहता हूँ। पूरा कुरान कसीदा आले मोहम्मद है, जिसका मतला आया ततहीर है, मख्ता आया गदीर है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इब्राहीम ने कहा वक़ाल मिन ज़ुर्रियती, नस्ली नहीं कहा, मिन औलादी नहीं कहा। बहुत बड़ा फ़र्क बता रहे हैं। ज़ुर्रियत और औलाद में फ़र्क क्या है? ज़ुर्रियत और नस्ल में फ़र्क क्या है? बहुत छोटी सी मिसाल देकर समझा देता हूँ, तवज्जो फरमाएं। 12 इमाम या 11 इमाम मासूम फातिमा की ज़ुर्रियत हैं, बकिया फातिमा की नस्ल हैं।
परवाह नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे। ज़ुर्रियत उसे कहते हैं जहां औलाद में कमाल भी जाए। एक बहुत बड़ा शायर है, जरूरी नहीं कि बेटा उतनी बड़ा शायर बने, बेटा तो है लेकिन सिफत नहीं आई। लेकिन ऐसा है कि जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बेटा वैसा पोता। तभी तो मोहम्मद मुस्तफा ने कहा सब मोहम्मद हैं। हाय हाय, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमारी इमामत को, इमामत के मानी क्या है? इमाम के अख्तियारात। अल्लाह ने वो अख्तियारात अली बिन अबी तालिब और 11 इमामों 12 इमामों को दिया है जो किसी को नहीं दिया है, अंबिया को भी नहीं दिया है। इसीलिए 1 सवा लाख अंबिया से अली अफजल हैं। अफजल हमने नहीं बनाया, खुदा ने बनाया है। काजी का जुमला याद है ना, हम अली को अल्लाह समझ के नहीं बुलाते, अल्लाह के कहने पर बुलाते हैं। हमारी इमामत को, सकीफा के लोग हमारी इमामत को ख़त्म नहीं कर सकते। हमारी इमामत नस्लों में है, नस्लों में। मौलाए कायनात बैठे हुए थे, कुमैल इब्न ज़ाद सजीब जुमला कहते हैं कुमैल, हम अपने शियों को उनकी शक्ल सूरत के साथ पहचानता हूँ। का मौला कैसे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि बरज़ख संभालिए अपनी। क़यामत में अहले बैत मिलेंगे, कहीं ना कहीं जुगाड़ लग जाएगा। अगर आपका अकीदा ठीक है तौहीद रिसालत इमामत पे, तो कहीं ना कहीं जुगाड़ लग जाएगा, हाथ पैर जोड़ लेंगे। बरज़ख में कोई नहीं आएगा, बरज़ख में कोई मदद नहीं करेगा। आपका अकीदा जैसा है वैसा ही वहाँ पे आपको रहने की जगह मिलेगी। लिहाजा अपना अकीदा ठीक करें। मौलाए कायनात ने कहा मैं अपने शियों को पहचानता हूँ। का मौला कैसे? का जब अल्लाह रूह को खल्क़ कर रहा था, मेरी विलायत का इकरार ले रहा था, जो विलायत का इकरार करता जाता था उसे अली के शियों में रखता जाता था। जुमला कह दें, हम पैदा हो के शिया नहीं हुए हैं, शिया पैदा हुए हैं। अल्लाह अकबर। ये बात मौला कर ही रहे थे, अल्लाह ने तस्दीक भी करवा दी। मौला ये बात कर ही रहे थे। देखिए बहुत बारीक बात है, मैसेज बहुत बड़ा है, और आप लोगों को अपनी ज़बान पर, अपनी फ़िक्र पे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ बिरादराना, कंट्रोल करें मज़हब के मामले में। लंबी लंबी ज़बानें ना खोलें, न बरज़ख में फंस जाएंगे तय। अब जो मैं बात कह रहा हूँ उसको महसूस कीजिएगा। अब ये बात हो ही रही थी कि एक शख्स मस्जिद में दाखिल होता है कूफे की। अली मैं आपका शिया हूँ। अली ने कहा तू मेरा शिया नहीं है। अल्लाह अकबर। अली मैं आपका शिया हूँ। अली ने कहा तू मेरा शिया नहीं है। कहा नहीं मैं आपका शिया हूँ। नहीं पहुँचे आप? उसने कहा नहीं मैं आपका शिया हूँ। अली ने मुस्कुरा के कहा अगर मेरा शिया होता तो मेरी बात की तरदीद नहीं करता। आए आए। मैं कह रहा हूं कि शिया नहीं है, तू कह रहा है कि मैं शिया हूं, तो मेरी बात की तरदीद कर रहा, कैसा शिया है? कहता नहीं मैं आपका शिया हूं। का देख मैं किसी के राज को खोलता नहीं हूं। तू शिया नहीं है, तेरी बीबी शिया है। तेरी बीबी शिया है, और मुझे यह भी पता है कि तू आया क्यों है। उसने कहा जब बता ही दीजिए। शिया होता तो गुलामी का शरफ लेता, अली के सामने अकड़ के नहीं बोलता। हाय मैं क्या कह रहा हूं आपसे। कहा तेरी बीवी शिया है। कहा अच्छा, और ये भी पता है कि तू आया क्यों है। कहा बता दीजिए। कहा तेरी बीवी बीमार है।
उसकी हालत खराब हुई। उसने कहा अली से जाओ शिफा ले आओ। तू कहता रहा कि तबीब को दिखा लेंगे, लेकिन जब तबीबों ने मौत का पैगाम दिया तो तू मेरे पास आया। यहाँ पे काज़ी में क़ज़वीनी बड़ा नज़ाकत से जुमला लिखते हैं, ये अली का शरफ है कि जब जिसको मौत नजर आती है, आए आए, वो अली के दरवाजे पर आता है। जब तुझे तेरी बीवी की मौत नजर आई तो तू मेरे पास आया। कहा बिल्कुल सही है, कहा जा शिफा हो गई। अकीदे में अच्छा होता तो चला जाता। उसने कहा और दवा? पता नहीं कहां बैठे हैं। मौला ने कहा जा शिफा हो गई। पलट के कहता और दवा? तो अली ने कहा इसीलिए तो कह रहा हूं कि मेरा शिया नहीं है। जी है। जी है। या अली जी हैं। उसको तेरा नाम भला लगता है, जियो। उसको तेरा नाम भला लगता है और तेरी निस्बत से ये इस्लाम भला लगता है। और लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझको, तेरे दिल को भी ये इल्जाम भला लगता है। अल्लाह सलामत रखे अली कहने वालों को। अब दाद मुझे मिलनी चाहिए। आधी बात रहेगी, आधी पे दाद आप देंगे हमें इंशाअल्लाह। कहा जा शिफा मिल गई। उसने कहा और दवा? तो अली ने कहा इसीलिए तो कह रहा हूं कि मेरा शिया नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जो दवा देते हैं वो शिफा नहीं देते, जो शिफा देते हैं वो दवा। जो दवा देते हैं वो शिफा नहीं देते, जो शिफा देते हैं। आए हाय, आज भी सबूत है। इमाम रजा के रोज़े पे जाए, अंधे को आंख बगैर दवा के, गूंगे को जबान बगैर दवा के। अब तो इधर 2-3 साल में मुर्दे को जान। अभी अली के बेटे मौला अब्बास ने बच्चे को जिंदगी दे दी। अभी का वाकया है, 40 का वाकया है। मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया। जो शिफा देते हैं वो दवा नहीं देते। हमारी इमामत को तुम पर फर्ज किया। जो थे पनाह शिकार वो बका मांगने लगे, जो थे पनाह शिकार वो बका मांगने लगे, जो लाइलाज थे वो दवा मांगने लगे। और तूने हुसैन पाक की तासीर देखी है, करबला से लोग शिफा मांगने लगे। जियो। ये शहजादी का जलाल क्यों था इतना? कल परसों आपको सुनाऊंगा कि किस तरह से शहजादी ने जलील किया। यूं ही 2300 किताब नहीं लिखी गई इस खुतबे के मुखालफत में। ये वो जुमले हैं जिसने जहरा के दर्द को जाहिर किया। क्यों?
आपको पता होगा आयतुल्लाह मियांजी जो खुसूसियत रखते हैं शहज़ादी की शहादत पर, और 15 से 20 किताबें सिर्फ शहादत पे लिखी। ऐसा सख्त मसाइब पढ़ते हैं कि ज़मीन आसमान हिल जाता है। मैं शहज़ादी के बहुत सख्त मसाइब नहीं पढ़ सकता, मेरा कलेजा फट जाएगा। शहज़ादी गज़बनाक क्यों थी? कहने लगे जब सकीफ़ा बनने के बाद खलीफे दुवम ने अपने एक ग़ुलाम को भेजा कि जाओ अली को बुला के लाओ, बैत करें। और जब अली ने इसे डांट के भगा दिया तो फिर खलीफे दुवम खुद आए और अपने कुछ साथियों के साथ आए, और 1-2 लोग नहीं थे, 7 लोग थे, जिसमें इनके अलावा 6 लोग बनी उमैया से थे। जब दरवाजे पर पहुंचे पहले सदा दिया, अली को घर से बाहर निकालो। एक बार ज़हरा ने अली की तरफ निगाह किया, अली बैठो, अब तक तुमने मेरी हिफाजत की है, अब ज़हरा तुम्हारी हिफाजत करेगी। आलिमुल गैब है ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मुझे इनके इरादे पता हैं। अली की हिमायत में दरवाजे पर आई, अली को रोका। अली जाते तो शायद कत्ल हो जाते। पहुंचने के बाद कहा, कभी अहले बैत अपनी ज़बान को बहुत सलीक़े से रखते हैं, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? जुमला सुनेंगे औलाद वालों, आपके घर में माएँ, बेटियाँ, बहनें, बीवी गैरतमंद हो ना, बहुत चोट खाने वाला जुमला है। कहने लगे कि वापस चले जाओ, अभी हम अपने बाबा के गम से दूर नहीं हुए हैं। तुम्हें पता है कि मेरा बाबा मुझे और मेरे बच्चों कितना चाहता है। अभी हसनैन बहुत गमगीन है, मैं उन्हें बहलाने में लगी हूँ, चले जाओ। शहजादी ने इसरार किया था कि चले जाओ, अभी वक्त नहीं है इस तरह से हमारे सामने आवाज़ उठाने का। उसने कहा नहीं, आपको अली को बाहर करना होगा, आप अली से कहें कि वो घर से बाहर आएं। शहजादी ने कहा अली घर से बाहर नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर, एक जुमले के लिए अजीज़ो जब सोचोगे रोओगे। शहजादी ने कहा अली घर से बाहर नहीं जाएंगे। उसने कहा अगर घर से बाहर नहीं जाएंगे तो हम घर में घुस जाएंगे, और अगर कहा उस घर में तुम दाखिल हो जाओगे जिसमें मेरे हसनैन है, अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो हम दरवाज़ा या तो तोड़ देंगे, रवायत मुख्तलिफ है, या तो तोड़ देंगे या दरवाजे पे आग लगा देंगे। क्या तुम उस घर में आग लगाओगे जिस पे रसूल सलाम करते थे? कहाँ है मुसलमान, क्यों नहीं सोचता है? कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे माफ़ कर देना शियो, ये शहजादी के सिलसिले का बहुत सख्त मसाइब है। आयतुल्लाह मियांजी लिखते हैं कि दरवाज़ा 2 पल का था, 2 पल का दरवाज़ा था। जब इसने बार बार कहा कि दरवाज़ा तोड़ देंगे, दरवाज़ा जला देंगे, तो शहजादी ने इत्माम हुज्जत के लिए एक पल खोल दिया। जैसी दरवाज़ा खोला, इसने चाहा कि दरवाजे से दाखिल हो जाए, शहजादी ने अपना हाथ लगा दिया। सुनोगे अजीज़ो, बहुत सख्त मसाइब नहीं है, जो लेना आपका नसीब है, कितना रोएंगे आप। शहजादी ने दरवाजे पर हाथ लगा दिया, खोला है, अंदर आने की इजाज़त नहीं है। उसने 2-3 बार कहा आप हाथ हटा लें, शहजादी ने हाथ नहीं हटाया। आयतुल्लाह मियांजी कहते हैं काश आसमान फट जाता। फिर हुआ क्या, वहाँ पे
उसका गुलाम कुंजुफ खड़ा था जिसके हाथ में कोड़ा था, ताजियाना था, और ताजियाना भी खिजियान की लकड़ी का था। खिजियान की लकड़ी में चारों तरफ कांटे होते। इस मलून ने कहा कि बीबी के हाथ पे ताजियाने मारो। शहजादी के हाथ पे ताजियाना पड़ने लगा। मदीना देखता रहा, रसूल की बेटी पे जुल्म होता रहा। जब ज़हरा जब तक बर्दाश्त कर सकी तब तक हाथ को रखा, लेकिन जब दर्द बर्दाश्त न हुआ दरवाजे को बंद कर दिया। पुश के बल दरवाजे पर खड़ी हो गई। इसने ऐसा धक्का मारा कि दरवाजा टूटा, दरवाजा ज़हरा पे गिरा। मोहसिन शहीद हुए। बस आखिरी जुमला है, आयतुल्लाह मियां जी कहते हैं कि मैंने खुद पढ़ा है कि जैसे ही ज़हरा को गिरते देखा, अरे ज़हरा की बेटी ज़ैनब दौड़ के अली के पास गई, गर्दन में हाथ डाला, ए बाबा मेरी माँ को बचा लो, ए बाबा मेरी माँ। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून।